तो फिर क्या आपने कुछ अजीब नोटिस किया? हाल ही में येलोस्टोन लेक के अलग अलग हिस्सों में पानी के लेवल में खतरनाक बदलाव देखा गया। एक ही वक्त में लेक की एक साइड में पानी का स्तर बढ़ रहा था तो दूसरी साइड पर उतर रहा था। ओह, ऐसा लग रहा था जैसे लेक का बेसिन किसी अंडरग्राउंड फोर्स की वजह से ऊपर उठ रहा था। क्या ये किसी आने वाली तबाही का संकेत हो सकता है? गीजर्स, मिट्टी के पॉट्स और हॉट स्प्रिंग्स येलोस्टोन नेशनल पार्क को एक बाहरी दुनिया बना देते हैं। साथ ही इन अजूबों के अलावा यहाँ एक शक्तिशाली सुपर वोल्केनो भी है। सुपर वोल्केनो में सुपर विस्फोट होते हैं। जब ये होगा उससे 240 क्यूबिक मील राख, पिघली चट्टानें और गर्म गैसेस हवा में निकलेंगी। आपकी कल्पना को आसान बनाने के लिए जान लीजिए, ऐसे 4 जोरदार विस्फोट ग्रैंड कैनियन को ऊपर तक भर सकते हैं। येलोस्टोन जायंट कम से कम 3 बड़े और अनगिनत छोटे विस्फोटों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इस क्षेत्र में ज्वालामुखी से निकलने वाला मलबा दसियों मील तक फैला हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कई कमजोर विस्फोटों से वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन और ज्यादा रिसर्च करने के बाद एक्सपर्ट्स ने पाया कि ये मलबा पहले के 2 अनजान सुपर विस्फोटों से निकला है। ये शायद 90 और 87 लाख साल पहले हुए थे। इस खोज का मतलब है कि येलोस्टोन ज्वालामुखी के आसपास का इलाका हर 5 लाख साल पर एक सुपर विस्फोट को झेलता है, लेकिन पिछले 30 लाख साल से इस हॉटस्पॉट में केवल 2 सुपर विस्फोट हुए हैं। इसके दम पर वैज्ञानिक मान रहे हैं कि कयामत की घटनाएं कम हो रही हैं, या एक के आने में शायद थोड़ी देर हो गई है। कोई नहीं, अगर येलोस्टोन सुपर वोल्केनो अपनी 21 लाख साल पहले वाली ताकत के साथ फटता है तो ये 588 क्यूबिक मील उबलता हुआ लावा उगलेगा। ये सिडनी हार्बर के वॉल्यूम से 4500 गुना ज्यादा है। ये तो बहुत ज्यादा लावा होगा। ये होगा या नहीं, ये दूसरा सवाल है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस ज्वालामुखी में कुछ चल रहा है। येलोस्टोन लेक में पानी का स्तर बदल रहा है। इसका मतलब है कि सरफेस के नीचे काल्डेरा ऊपर उठ रहा है। वैसे काल्डेरा वो होता है जो ज्वालामुखी के फटने के बाद ऊपर उठता है और फिर गिर जाता है। येलोस्टोन काल्डेरा न केवल ऊपर उठ रहा है बल्कि एक डोम की शेप का उठाव भी बना रहा है। ये सांस लेने जैसी मोशन में ऊपर और नीचे मूव कर रहा है। ये शायद इसलिए हो रहा है कि मैग्मा क्रस्ट में घुस रहा है, या ये मैग्मा येलोस्टोन के हाइड्रोथर्मल सिस्टम को गर्म कर रहा है, जिससे ये फैल रहा है और क्रस्ट को ऊपर उठा रहा है। येलोस्टोन को एक्टिव वोल्केनो का दर्जा मिला हुआ है। इसका वोल्केनिक एक्सप्लोजिविटी इंडेक्स 10 में से 8 है। इतना बड़ा नंबर होने का मतलब है कि अगर ये ज्वालामुखी फटा तो ये कयामत वाली घटना होगी। तबाही से ठीक पहले नेशनल पार्क के आसपास की जमीन ऊपर उठ जाएगी। जियोथर्मल पूल्स और गीजर्स उबलने वाले तापमान की हद तक पहुंच जाएंगे और आम दिनों के मुकाबले ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे। मैग्मा सरफेस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी समय मैग्मा चैम्बर की ऊपर की चट्टान खुद को और नहीं रोक पाएगी और विस्फोट शुरू हो जाएगा। लावा और राख का एक बड़ा सा कॉलम 26 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई तक निकलेगा। इसके बाद ज्वालामुखी खत्म होने से पहले कई दिनों तक राख उगलता रहेगा। लावा, राख और गैसेस का मिक्सचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगा। ये इस एरिया में 483 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करेगा, यानी एक रेसिंग कार से भी तेज। विस्फोट के सेंटर के नजदीक की हवा 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। इसका एक खतरनाक नतीजा निकलने वाली राख होगी। ज्वालामुखी की राख सांस लेने और फेफड़ों में जाने के कुछ ही सेकंड में कांच जैसे सीमेंट वाली बन जाएगी। लोगों और जानवरों को सांस लेने में तकलीफ होगी। ठीक है, इसे हम कम करके बता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस घनी राख के दबाव में बिल्डिंग्स गिरनी शुरू हो जाएंगी। कुछ ही दिनों में विस्फोट के सेंटर के आसपास लगभग 50 मील तक 10 फीट की राख की परत फैल जाएगी। जब राख स्ट्रेटोस्फीयर में जाएगी तब दुनिया भर का तापमान गिरना शुरू हो जाएगा। अगर विस्फोट में सल्फर की मात्रा ज्यादा होगी तो ये सूर्य की रोशनी रोकने की वजह बन जाएगा। इससे इतनी ठंड हो जाएगी कि अगले कई साल तक पूरी दुनिया में गर्मियां नहीं होंगी। मॉनसून सीजन भी बदल जाएंगे। खेती में काफी परेशानियां आएंगी। खाने पीने के सामान की सप्लाई में भी रुकावट आएगी।
पिछले 50 सालों के दौरान येलोस्टोन काल्डेरा लगभग 2 फीट तक उठ चुका है। हालांकि आपको इससे चिंतित नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट्स को यकीन है कि ये येलोस्टोन का स्वाभाविक व्यवहार है। डोम शेप में ऊपर उठने की घटना के बाद काल्डेरा का नीचे गिरना शुरू होता है। वैज्ञानिक सोचते हैं कि इस वक्त सुपर वोल्केनो से कोई खतरा नहीं है। विस्फोट के लिए अंदर के मैग्मा को 50% तक पिघलने वाली कंडीशन में आना होगा। येलोस्टोन में ये आंकड़ा बस 5 से 15% है। विस्फोट की संभावना 7,30,000 में से 1 है। कहें तो ये सुरक्षित है, ये दूर की बात है। इससे बेहतर हाल की एक स्टडी से रिसर्चर्स मानते हैं कि हॉटस्पॉट अब उतार की पोजीशन में है। ये उतार उसके सांस लेने और डोम के ऊपर उठने की एक्टिविटी के बावजूद हो रहा है। फिर भी इस कयामत की तबाही लाने वाले विस्फोट को रोकने के लिए लोग क्या कर सकते हैं, इसको लेकर लंबी चौड़ी चर्चा हो चुकी है। सबसे पॉपुलर और दिखने में सबसे कारगर लगने वाला आइडिया था कि येलोस्टोन सुपर वोल्केनो को ठंडा कर दिया जाए। बदकिस्मती से इसमें एक समस्या है। ज्वालामुखी से केवल 70% गर्मी लीक हो रही है, जो इसके मैग्मा भरे चैम्बर्स से निकल रही है, लेकिन बाकी गर्मी अंदर ही दबी रहती है। जैसे ही ये एक खास दबाव तक पहुंचती है, ज्वालामुखी फट पड़ता है। अगर येलोस्टोन ज्वालामुखी की कम से कम 35% गर्मी निकालना संभव हो जाए तो विस्फोट को टाला जा सकता है। मैग्मा जितना ठंडा होगा, ये उतना ही मोटा और चिपका हुआ रहेगा। इसका तरल बनना रुक जाएगा और फिर ये कभी सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगा। इन बातों पर गौर करते हुए नासा के वैज्ञानिकों ने एक प्लान बनाया। उन्होंने सुझाव दिया कि इसमें 6 मील गहरा एक कुआं ड्रिल किया जाए और उसमें ठंडा प्रेशराइज्ड पानी छोड़ा जाए। सरफेस तक जो पानी वापस लौटेगा उसका तापमान लगभग 350 डिग्री सेल्सियस होगा। इस तरह से ज्वालामुखी से गर्मी धीरे धीरे निकल जाएगी और अगर एक जियोथर्मल प्लांट उस साइट पर बनाया जाए तो ये काफी सारी इलेक्ट्रिक पावर बना सकता है। इसे बनाना काफी आसान होगा और इसकी कीमत भी काफी कम होगी, लगभग 10 सेंट प्रति किलोवाट आवर। पहली नजर में ये काफी अमेजिंग आइडिया लगता है, लेकिन थोड़े समय के बाद इसकी जमकर आलोचना होने लगी। जरा सोचें, धरती के क्रस्ट को ड्रिल किया जाए और गहरे नीचे जाते जाएं और तभी ओह धड़ाम तबाही के लिए तैयार हो जाएं। इससे गैसेस रिलीज हो सकती हैं जो काफी ताकतवर विस्फोटों की सीरीज की वजह बन सकती है। सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करें तो ये कोशिश पूर्ण पैमाने से ज्वालामुखी विस्फोट की शुरुआत कर सकती है। आप इसके तबाही लाने वाले नतीजों को पहले से ही जानते हैं। लावा के फव्वारों से लेकर पिघली हुई सरकती चट्टानों की बारिश और पूरी दुनिया के क्लाइमेट में बदलाव। जी हाँ, ये अच्छा नहीं है। या फिर कहें कि आप ज्वालामुखी को ठंडे पानी से भरने के लिए एक कुआं ड्रिल कर रहे हैं और तभी आप अचानक मैग्मा चैम्बर से टकराते हैं। इस मामले में इस भयानक ज्वालामुखी को शांत करने के बजाय आप मैग्मा चैम्बर के टॉप को पहले से और भी कमजोर बना देते हैं। वैसे ये पूरी कंस्ट्रक्शन किसी भी पल गिरने के कगार पर है। साथ ही ये भी ना भूलें कि आपकी ड्रिलिंग से टॉक्सिक गैसेस भी रिलीज हो सकती हैं। वे कई बार मैग्मा के साथ जलाशय के ऊपर जमा हो जाती हैं। क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। साथ ही ये पूरा प्रोसेस 16,000 साल तक लंबा खींचेगा। लोगों की इच्छा के मुताबिक जल्दी से ज्वालामुखी को ठंडा करने का ये तरीका काफी जोखिम भरा है। वैसे वैज्ञानिक इस बात को लेकर 100% श्योर नहीं है कि कूलिंग सिस्टम की कंस्ट्रक्शन कब खत्म होगी। ज्वालामुखी कम से कम अगले 100 साल तक शांत रहेगा। लेकिन आखिर में एक खास बात और कि येलोस्टोन सुपर वोल्केनो को थोड़ा सा ठंडा करने का खर्चा दिमाग चकराने वाला होगा, यानी $3.5 अरब। ये ऐसी चीज के लिए काफी बड़ी कीमत होगी जो बिल्कुल भी सही साबित नहीं होने वाली। वैसे येलोस्टोन इकलौता ज्वालामुखी नहीं है जिसका लावा डोम इस वक्त ऊपर उठ रहा है। लावा डोम तब बनते हैं जब मैग्मा सरफेस तक पहुंच जाता है और उसके मुहाने पर इकट्ठा होने लगता है। वैज्ञानिकों ने जापान में एक ऐसा ही अंडर वाटर वोल्केनो का पता लगाया है। इसका डोम 2000 फीट ऊंचा और 6 मील से भी ज्यादा चौड़ा है।
वैसे तो जापानी सुपर वॉल्केनो सोया हुआ लगता है, लेकिन एक्सपर्ट इसको लेकर बेफिक्र नहीं है। एक वॉल्केनिक सिस्टम शांत पोजीशन से बाहर निकल सकता है और पलक झपकने की देरी में विस्फोट वाली हालत में पहुंच सकता है। एक और बड़ा सा डोम सेंट्रल एंडीज में बड़ा हो रहा है, प्लैनेट के सबसे एक्टिव मैग्मा स्टोर के टॉप पर एल्टीप्लानो प्यूना प्लेटू। ये एक टंग ट्विस्टर है और जहां डोम पाया गया था, ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा प्लेटू है। इसका डोम आधा मील लंबा है। आप हैरान होंगे कि एक्सपर्ट्स को हाल ही तक इतने बड़े उठाव के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। जवाब सिंपल है, ये प्लेटू के नीचे छिपा था। ये एक एरिड रीजन है जहां पर कई ज्वालामुखी हैं और ये हजारों मील तक फैला है। जी हाँ, सीधी नजरों से छुपने का एक और मामला।